यो व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग सेशन में। हम लोग करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का फॉर्मूला मैराथन। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला मैराथन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ये वाले जो नोट्स हैं, इसके नोट्स का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आई वुड रेकमेंड यू कि आप इनको प्रिंट करवा लो और साथ साथ हम लोग यहां पर भरने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहां पर ये ब्लैंक स्पेसेस मैंने दी हुई हैं। तो जैसे सबसे पहली बात है, अगर ये फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ क्लास इंटरवल के बारे में बात करें तो इज इक्वल टू के आगे खाली है। ठीक है, तो वो खाली क्या होगा, वो खाली हम लोग यहां पर साथ साथ भरते रहेंगे। ऐसे ही हर चैप्टर का यहां पर है। तो हर चैप्टर के लिए जितने भी फॉर्मुलाज हैं, स्टैटिस्टिक्स के हर चैप्टर के लिए जितने भी फॉर्मुलाज हैं, वो सब ऐसे ही मैंने दिए हुए यहां पर, सब आपको खाली खाली करके दिया हुआ है, क्योंकि उसको हम लोग यहां पर क्लास में फिल करेंगे। ठीक है, तो इससे आप लोग जब एक बार मेरे साथ साथ लिखोगे तो आपको याद भी होता रहेगा। तो आपके लिए ये सेशन ज्यादा हेल्पफुल तभी होगा। ठीक है, चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली चीज आती है हमारे पास स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। अच्छा, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दो। अगर किसी ने भी वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। एंड लेट्स सी स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा चैप्टर नंबर 13। सबसे पहली चीज आती है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी ऑफ अ क्लास इंटरवल। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वो कितना घना है, मतलब उसकी एरिया में, उस एरिया में अगर ये क्लास इंटरवल है तो इसमें कितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं। तो जितने ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं उनको तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और ये जितना जितना एरिया है इसका, इसको क्लास लेंथ बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। ठीक है, ये हो गई क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास लेंथ। अब देखो, ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल। रिलेटिव का मतलब ही क्या होता है, पूरे होल से कंपैरिजन, होल के साथ कंपैरिजन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो किसका कंपैरिजन हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन हो रहा है। किसका, क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी का कंपैरिजन हो रहा है। किसके कंपैरिजन में, रिलेटिव, मतलब टू द होल। तो यहां पर आ जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यह आ जाएगा क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, राइट। उसके बाद यहां पर दिया है परसेंटेज फ्रीक्वेंसी ऑफ अ क्लास इंटरवल। तो इसी में इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो दिस विल बी क्लास फ्रीक्वेंसी दिस इज क्लास फ्रीक्वेंसी अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू 100, ये आ गया। ठीक है, और इसी के साथ स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में जो भी फॉर्मुलाज थे वो हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। हम आ जाते हैं अब यहां पर अगले वाले पे, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो। बस 3 ही फॉर्मुला थे स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में, और कोई फॉर्मुला नहीं था सच। ठीक है, अब आओ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन में। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास अरिथमेटिक मीन। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, तो ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी समेशन एक्स अपॉन एन। ठीक है, दिस विल बी समेशन एक्स अपॉन एन। उसके बाद मीन ऑफ डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज, तो डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज में समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, इसको ऐसे भी लिखा जाता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन कैपिटल एन। तो कैपिटल एन क्या होता है, कैपिटल एन इज बेसिकली द सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज। अब डिस्क्रीट सीरीज है तब तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहां पर एक्स की वैल्यू अवेलेबल होती है। लेकिन अगर कंटिन्यूअस सीरीज होती है तो कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास क्लास इंटरवल्स होते हैं। तो क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट लेना होता है, वही एक्स की वैल्यू मानी जाती है। तो यहां पर देखो, इन कंटिन्यूअस सीरीज द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल is taken to be x. Done. उसके बाद नेक्स्ट देखो, if two variables x and y are related as y is equal to a plus bx and x bar is known, तो y bar कैसे आएगा, तो ये वो है arithmetic mean is affected due to a change in origin as well as due to a change in scale। तो अगर आपके पास ऐसा रिलेशनशिप है और आपको x का मीन पता है, तो y का मीन आप कैसे करोगे, तो y का मीन आप लोग सिंपली करोगे इस तरह से, y bar is equal to a plus b into x bar। ठीक है, y बार इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स बार, इस तरह से आपका y का मीन आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग कंबाइंड मीन के बारे में बात करें तो दिस विल बी n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ठीक है, n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2, ये हम लोगों का आ जाएगा कंबाइंड मीन। अरिथमेटिक मीन से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूले थे वो हमारे पास यहां पर आकर कंप्लीट हो गए हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दीजिए लाइक। हम लोग आ जा रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन पर। अब ज्योमेट्रिक मीन में सबसे पहले इंडिविजुअल सीरीज। तो इंडिविजुअल सीरीज की ज्योमेट्रिक मीन कैसे आती है, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास सपोज 4 नंबर्स हैं 2 4 9 20, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे
कैसे निकालोगे, 4 नंबर्स हैं तो इन सारे चारों के नंबर्स का आपस में प्रोडक्ट करोगे एंड रेज टू द पावर 1/4 कर दोगे। तो nth रूट यानी n कितना हो गया, 4 नंबर्स थे ना, तो nth रूट यानी 4th रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ दीज n नंबर्स यानी प्रोडक्ट ऑफ दीज 4 नंबर्स। तो इस तरह से ज्योमेट्रिक मीन आती है इंडिविजुअल सीरीज की। अब डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज की अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो आप कैसे करोगे, आप इसको करोगे x1 रेज टू द पावर f1 into x2 raised to the power f2 into x3 raised to the power f3 into dot into xn raised to the xn raised to the power fn and whole raised to the power 1 upon capital N। capital N मतलब summation of all the frequencies। ठीक है यहां पर भी वही चीज हो रही है। देखो x1 raised to the power f1 इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जर्वेशन है कितनी बार अकर हो रहा है, ये फ्रीक्वेंसी जितनी होती है उतनी बार ही तो अकर होता ही है। ठीक है, अगर हम डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात करें तो डिस्क्रीट सीरीज में यहां पर x आता है और यहां पर f आता है, राइट। तो अगर यहां पर मैंने 2 लिखा और लेट्स से यहां पर 4 लिखा है, इसका मतलब क्या है, दैट द ऑब्जर्वेशन इज 2 एंड इट इज देयर 4 टाइम्स इन द एंटायर डेटा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 2 है और पूरे के पूरे डेटा में वो 4 बार है। तो हमें करना क्या होता, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ये 4 बार करना होता। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार इसको यहां पर लिख रहे हैं, रेज टू द पावर फ्रीक्वेंसी कर दे रहे हैं, तो 2 रेज टू द पावर 4 ये ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। ठीक है, तो 2 रेज टू द पावर 4 और के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 ऑटोमेटिकली हो जा रहा है। तो ये रटने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लोगे तो ये बहुत आराम से आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि नीचे f1 था या नीचे x1 था। ठीक है, तो सिंपली जैसे इंडिविजुअल सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं उसी तरह से आपको यहां पर निकालना है। वंस अगेन डिस्क्रीट सीरीज में तो हमारे पास अलग से x की वैल्यूज होती हैं, लेकिन कंटिन्यूअस सीरीज में हमारे पास x की वैल्यूज नहीं होती। तो जो क्लास इंटरवल्स होते हैं उसकी मिड पॉइंट लेना होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 होल रेज टू द पावर 1 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज बेसिकली टेल्स यू कि कितने नंबर्स हैं, मतलब इंडिविजुअल नंबर्स नहीं, आइसोलेटेड नंबर्स नहीं, कोई भी नंबर अगर कितनी भी बार रिपीट हो रहा है तो वो सारी चीजें आपको समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी से पता चलेगा। ठीक, अब देखो इफ z इज इक्वल टू x इंटू y, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या होगा, इट विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x इंटू ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ठीक है, सिमिलरली इफ z इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y, देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z विल बी ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x अपॉन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y। ठीक है, उसके बाद ये देखो फॉर अ सेट ऑफ r ऑब्जर्वेशंस लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, लॉग ऑफ ज्योमेट्रिक मीन इज समेशन x अपॉन r, समेशन x अपॉन r। ठीक है, सॉरी समेशन लॉग x अपॉन r, समेशन लॉग x अपॉन r। अब ये कौन सा फॉर्मूला होता था, ये फॉर्मूला ये कहता था कि अगर आपके पास सपोज 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, लेट्स से 6, 12 और 24। ठीक है, आपके पास ये 3 ऑब्जर्वेशंस हैं 6, 12 और 24। तो फॉर अ सेट ऑफ r ऑब्जर्वेशंस, मैं यहां पर कह रहा हूं 3 ऑब्जर्वेशंस, तो जो log ऑफ g है यानी log ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, मतलब अगर आपने इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन क्या आएगा, इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन आएगा 12, राइट। इन तीनों का ज्योमेट्रिक मीन आएगा 12। तो ये जो log 12 है, log 12 है, वो पता है क्या होगा, इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के लॉग के अरिथमेटिक मीन के बराबर होगा। मतलब log 12 विल बी इक्वल टू log 6 प्लस log 12 प्लस log 24 डिवाइडेड बाय 3, डिवाइडेड बाय 3। इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के लॉग्स कैसे निकालोगे, 6 का लॉग आएगा log 6, 12 का लॉग आएगा log 12, 24 का लॉग आएगा log 24। तो इन तीनों के लॉग, इन तीनों ऑब्जर्वेशंस के लॉग्स का अरिथमेटिक मीन, वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि लॉग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू सम ऑफ log x, सम ऑफ log x। ठीक है, सम ऑफ log x मतलब हर ऑब्जर्वेशन का लॉग लो, उन सबका सम टोटल करो, डिवाइडेड बाय r। क्यों, क्योंकि हमारे पास r ऑब्जर्वेशंस है। तो इससे क्या हो गया, इससे अरिथमेटिक मीन आ गया। ठीक है, हर ऑब्जर्वेशन के लॉगरिथम निकाला और उन लॉगरिथम्स का अरिथमेटिक मीन निकाल लिया, तो दिस इज इक्वल। बस इतनी सी बात है, इसको हम लोग यहां पर लिख लेते हैं दोबारा से। तो फॉर अ सेट ऑफ r ऑब्जर्वेशंस log g, फॉर अ सेट ऑफ r ऑब्जर्वेशंस log g विल बी समेशन log x अपॉन r, समेशन log x अपॉन r। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हार्मोनिक मीन पर। आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, मैं पानी पी लेता हूं। ऑलराइट, तो हार्मोनिक मीन पे आते हैं। आप लोग फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक और लेट्स सी हार्मोनिक मीन में क्या कहा जा रहा है।
तो हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, तो इंडिविजुअल सीरीज का हार्मोनिक मीन कैसा आता है? देखो बड़ा सिंपल सा होता है, हर जो भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनके रेसिप्रोकल्स करो, उनके रेसिप्रोकल्स का अरिथमेटिक मीन लो और उस अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर दो, ये आ जाता है आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, तो इट्स n अपॉन समेशन 1/x, n अपॉन समेशन 1/x, ये हो जाता है आपका हार्मोनिक मीन ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। उसके बाद डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज के लिए क्या आ जाएगा? ऊपर समेशन f आएगा, तो समेशन f की जगह मैं कैपिटल N लिख देता हूं, अपॉन नीचे में लिख देता हूं f अपॉन x, समेशन ऑफ f अपॉन x। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 1 अपॉन x, यहां पर क्योंकि एक हर ऑब्जर्वेशन एक बार रिपीट हो रहा था इसलिए 1 अपॉन x, यहां पर हर ऑब्जर्वेशन कितनी बार रिपीट होगा? f टाइम्स रिपीट होगा, इसलिए f अपॉन x। वंस अगेन कंटिन्यूअस सीरीज में क्लास इंटरवल्स होती हैं, तो x क्या आ जाएगा? इनका मिड पॉइंट आ जाएगा, क्लास इंटरवल्स का मिड पॉइंट आ जाएगा। ओके, कंबाइंड हार्मोनिक मीन कैसे होता है? कंबाइंड हार्मोनिक मीन इज n1 प्लस n2 होल डिवाइडेड बाय n1 अपॉन h1 प्लस n2 अपॉन h2, ये आ जाता है आपका कंबाइंड हार्मोनिक मीन। ठीक है, अच्छा अगर हार्मोनिक मीन आपको निकालना है 1/3 डॉट 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 टिल 1/n का, तो फिर ये हार्मोनिक मीन कैसा आएगा? ये आएगा 2 अपॉन n प्लस 1, ये आएगा 2 अपॉन n प्लस 1। उसके बाद अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, अब एवरेज स्पीड यूजुअली दो क्वांटिटीज की, अगर आपको दो चीजों की एवरेज स्पीड निकालनी है तो एवरेज स्पीड आता कैसा है? एवरेज स्पीड आता है बेसिकली हार्मोनिक मीन करके। ठीक है, तो अब एक जगह से दूसरी जगह पर आप सपोज x किलोमीटर्स पर आवर से गए और दूसरी जगह से पहली जगह वापस आप आए सपोज y किलोमीटर्स पर आवर से, तो इन दोनों का आपको एवरेज स्पीड निकालनी होगी। तो दोनों की एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? हार्मोनिक मीन से निकलेगी। तो या तो आप नॉर्मली इस वाले फॉर्मूले से हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो, या तो आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके हार्मोनिक मीन निकाल सकते हो, लेकिन अगर मान लो सिर्फ दो ही स्पेसिफिक आइटम्स हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो 2xy अपॉन x प्लस y। आपका आंसर दोनों तरीकों से सेम आएगा, तो आपको उसका लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नाउ रिलेशनशिप बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन फॉर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस। तो अगर कांस्टेंट ऑब्जर्वेशंस हैं तो क्या हो जाएगा? अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड दिस इज इक्वल टू हार्मोनिक मीन। लेकिन अगर ये डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशंस हैं तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस के लिए gm स्क्वायर इज इक्वल टू am इंटू hm, ये हो जाता है। डन, ये वाली चीज यहां पर क्लियर हो जाती है। तो हमारे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में जो मीन्स थे ना, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, वो यहां पर कंप्लीट हो गए। तो आप लोग फटाफट से इसी बात पे वीडियो को कर दो लाइक। हम लोग आ जाते हैं आगे और हम लोग बात करते हैं मीडियन के बारे में। ठीक है, अब हम पार्टीशन वैल्यूज पर आ रहे हैं। तो अब हम मीडियन के बारे में अगर बात करें तो ऑड नंबर ऑफ आइटम्स अगर हैं तो मीडियन की रैंक कैसे आएगी? मीडियन की रैंक आएगी n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके। ठीक है, मीडियन की रैंक आती है n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके। तो इससे क्या हो जाता है? इससे मीडियन की रैंक आती है। फिर ये जो भी रैंक आती है वो वाला टर्म ही हमारी सीरीज का मीडियन होता है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। उसके बाद हमें रैंक निकालनी होती है। रैंक निकालने के बाद फिर हम लोग देखते हैं, रैंक निकालने के बाद फिर हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो फॉर इवन नंबर ऑफ आइटम्स मीडियन इज गिवन बाय द एवरेज ऑफ। अगर इवन नंबर ऑफ आइटम्स हैं तो एवरेज आपको निकालना होता है n/2th टर्म का, n/2th टर्म का और n/2 प्लस 1th टर्म का, n/2 प्लस 1th टर्म का। ठीक है, तो आपको निकालना होता है n/2 प्लस 1th टर्म का। ठीक है, आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। डन, ऑलराइट, आगे चलते हैं। तो ये हो गया n/2 प्लस 1th टर्म और n/2th टर्म और n/2 प्लस 1th टर्म, इन दोनों टर्म्स का एवरेज जो है वो आपका मीडियन टर्म होगा। अब डिस्क्रीट सीरीज की रैंक कैसे आती है? डिस्क्रीट सीरीज की रैंक आती है कैपिटल N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 करके। कंटिन्यूअस सीरीज की रैंक आती है कैपिटल N बाई 2 करके। और फिर मीडियन कैसे आता है? मीडियन आता है L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F प्लस I। इस तरह से आपका मीडियन निकल कर आता है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपने कंटिन्यूअस सीरीज की रैंक निकाली। रैंक निकालने के बाद आप देखते हो कि कौन सी ऐसी क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो इस रैंक को अपने अंदर समा पा रही है, यानी जो इस रैंक के या तो इक्वल है या तो इस रैंक से थोड़ी सी बड़ी है। उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होती है वो होती है आपकी मीडियन क्लास इंटरवल। ठीक है, अब ये अगर आपकी सीरीज इंक्लूसिव है तो इसको पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, अगर एक्सक्लूसिव है तो एक्सक्लूसिव ही रहने दो, और उसके बाद फिर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हो। L इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। ठीक है, ये रैंक क्या हो जाती है? रैंक तो आपकी रैंक ये जो आप लोगों ने निकाली यहां पर। C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास इंटरवल, F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल एंड I इज द क्लास लेंथ। I क्या हो जाती है? I हो जाती है क्लास लेंथ। उसके बाद देखो
इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज y इज इक्वल टू a प्लस bx एंड x का मीडियन आपको पता है, तो y का मीडियन क्या आएगा, y का मीडियन आएगा a प्लस b इंटू x का मीडियन। ठीक है, y का मीडियन आएगा a प्लस b इंटू x का मीडियन। डन, मीडियन भी कंप्लीट हो गया। आओ क्वार्टाइल के बारे में बात करते हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज की Q1 की रैंक क्या आएगी, Q1 की रैंक आती है n+1 डिवाइडेड बाई 4। अब अगर आपको Q2 की रैंक निकालनी है तो इसी को इंटू 2 कर दोगे, Q3 की रैंक निकालनी है तो इसी को इंटू 3 कर दोगे, और इस तरह से क्वार्टाइल्स की रैंक आपके पास निकल कर आती है। ठीक है, अब Q1 डिस्क्रीट सीरीज की निकालनी है तो कैपिटल N+1 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे, और अगर कंटिन्यूअस सीरीज की रैंक निकालनी है तो कैपिटल N/4 करेंगे। ठीक है, कैपिटल N/4 करेंगे। अब रैंक ऑफ Q2 और Q3 तीनों के केस में, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट सीरीज हो, चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो, Q2 की रैंक आती है 2 इंटू रैंक ऑफ Q1, 2 इंटू रैंक ऑफ Q1, और Q3 की रैंक आती है 3 इंटू रैंक ऑफ Q1। इस तरह से आता है। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोगों ने जब रैंक निकाल ली, जो भी रैंक आएगी हमारी उस रैंक के कॉरेस्पॉन्डिंग, सपोज आपको Q3 निकालना है तो Q3 रैंक कैसे आएगी, 3 इंटू रैंक ऑफ Q1, यानी 3 इंटू N/4, कैपिटल N/4। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी क्लास इंटरवल होगी वो होगी क्वार्टाइल क्लास इंटरवल। उसको हम लोग पहले एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करेंगे अगर वो एक्सक्लूसिव में नहीं है तो, और उसके बाद फिर हम लोग ये सेम फॉर्मूला लगाएंगे, L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F इंटू I, और इसका कैलकुलेशन भी एग्जैक्टली वैसे ही होगा जैसे मीडियन का कैलकुलेशन हुआ था। ठीक है, अब क्वार्टाइल इज डन। डेसाइल पर आ जाओ। डेसाइल आपकी सीरीज को 10 पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो इंडिविजुअल सीरीज में D1 की रैंक आएगी n+1 डिवाइडेड बाई 10, डिस्क्रीट सीरीज में आएगी कैपिटल N+1 डिवाइडेड बाई 10, इंडिविजुअल सीरीज वो कंटिन्यूअस सीरीज में आ जाएगी कैपिटल N/10। अब यहां पर अगर आपको D2, D3, D4, D5, D6 किसी की भी रैंक निकालनी है तो आप किस तरह से करोगे, 2 इंटू रैंक ऑफ D1, मतलब अगर आपको D2 की रैंक निकालनी है तो आप करोगे 2 इंटू रैंक ऑफ D1, अगर आपको D3 की रैंक निकालनी है तो आप करोगे 3 इंटू रैंक ऑफ D1, अगर आपको D4 की रैंक निकालनी है तो 4 इंटू रैंक ऑफ D1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये आ जाएगा। अब कंटिन्यूअस सीरीज में अगेन वो ये हो जाएगा, सपोज आपसे बोला जाएगा कि सपोज आपसे बोला गया D6 निकालो, कंटिन्यूअस सीरीज है तो D6 की रैंक क्या आएगी, 6 इंटू रैंक ऑफ D1, यानी 6 इंटू कैपिटल N/10। ठीक है, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्यों मिले, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग की जो क्लास इंटरवल होगी दैट विल बी द डेसाइल क्लास इंटरवल, क्योंकि उसी के अंदर D6 लाई करेगा। अब फिर से वही देखोगे, अगर ये इंक्लूसिव है तो इसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो, और उसके बाद डेसाइल निकालने के लिए फिर से वही फॉर्मूला, L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F इंटू I। ठीक है, L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F इंटू I, ये हो जाता है। ठीक है सर, डन हो गया ये। चलिए परसेंटाइल पे बात करते हैं। तो रैंक ऑफ P1 इंडिविजुअल सीरीज की रैंक कैसे आएगी, स्मॉल n+1 डिवाइडेड बाई 100, फिर कैपिटल N+1 डिवाइडेड बाई 100, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 100, कैपिटल N डिवाइडेड बाई 100। अब रैंक ऑफ P2 कैसे आएगी, 2 इंटू रैंक ऑफ P1, रैंक ऑफ P1, और ये क्या आएगी, 3 इंटू रैंक ऑफ P1 एंड सो ऑन। राइट, सेम प्रोसेस है जैसा मीडियन, डेसाइल और क्वार्टाइल में था, एग्जैक्टली वैसे ही परसेंटाइल के लिए भी आपको करना होगा। तो परसेंटाइल ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज आ जाएगी L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F इंटू I। ठीक है, L प्लस रैंक माइनस C अपॉन F इंटू I, दिस इज डन। राइट, अब आप आ जाओ मोड पे। ठीक है, तो अब ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का आखिरी है, दैट इज मोड। अब मोड क्या होता है, लार्जेस्ट अगरिंग ऑब्जर्वेशन होता है। तो इंडिविजुअल सीरीज का मोड आपको कैसे पता चलेगा, अगर आप पूरी सीरीज में ही जो सबसे ज्यादा बार अकर करता हुआ ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दिया वो मोड हो जाएगा। डिस्क्रीट सीरीज में कैसे पता चलेगा, जिस ऑब्जर्वेशन की सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो मोड हो जाएगा। कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे पता चलेगा, तो कंटिन्यूअस सीरीज में आप क्या करोगे, आप देखोगे कि फ्रीक्वेंसी किस वाली क्लास इंटरवल की सबसे ज्यादा है। अब जिस क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है ना, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग की जो क्लास इंटरवल है, मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वही वाली क्लास इंटरवल, वो वाली क्लास इंटरवल हो जाएगी मॉडल क्लास इंटरवल। तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F1, उससे पहले वाली क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F0, और उसके अगले वाले क्लास इंटरवल की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2। राइट, और फिर हम लोगों के पास जो आएगा वो क्या आएगा, मोड का फॉर्मूला आएगा। मोड का फॉर्मूला आएगा L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है,
ये आ जाएगा आपके पास L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। और L का मतलब वही लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल, F1 F0 F2 में आपको बता चुका हूं, और I का मतलब हो जाएगा क्लास लेंथ ऑफ द मॉडल क्लास इंटरवल। ठीक, अब ये देखो, इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज y इज इक्वल टू a प्लस bx, और आपको x का मोड दिया हुआ है, तो y का मोड कैसे आएगा? अगेन ये आएगा y का मोड इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x का मोड। ठीक है, y का मोड विल बी a प्लस b इंटू x का मोड, इस तरह से आपका आ जाएगा। राइट, अब मीन, मीडियन और मोड के बीच में अगर हमें रिलेशनशिप देखना है तो सिमेट्रिक डेटा के लिए क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक डेटा के लिए मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। सिमेट्रिक डेटा के लिए तीनों के तीनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक डेटा के लिए क्या हो जाता है? स्क्यू सिमेट्रिक डेटा के लिए मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक डेटा के लिए हो जाता है मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के लिए क्या हो जाता है? पॉजिटिवली स्क्यूड डेटा के लिए मीन इज ग्रेटर देन मीडियन इज ग्रेटर देन मोड। ठीक है, और अगर नेगेटिवली स्क्यूड डेटा हो तो ये आएगा मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड। डन। चलो, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट हो गए, और इसी बात पे आप लोग कर दो वीडियो को लाइक। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमारा कंप्लीट हो गया है, इसी बात पर आप लोग वीडियो को कर दीजिए लाइक। और हम लोग आ गए मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन पर। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रेंज के बारे में। तो रेंज इंडिविजुअल सीरीज की कैसे होती है? ये आएगी आपकी लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेंज? कोएफिशिएंट ऑफ रेंज इज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट अपॉन लार्जेस्ट प्लस स्मॉलेस्ट इनटू 100। ठीक है, अब कंटिन्यूअस सीरीज की, क्योंकि देखो डिस्क्रीट सीरीज में भी यही आ जाएगा, तो इंडिविजुअल या डिस्क्रीट सीरीज दोनों के लिए इसी तरह से आएगा। इंडिविजुअल सीरीज की रेंज भी वैसे ही आएगी और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी वैसे ही आएगा। अगर इंडिविजुअल सीरीज है या डिस्क्रीट सीरीज है तो रेंज भी ऐसे ही आएगी और कोएफिशिएंट ऑफ रेंज भी इसी तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। अब अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअस सीरीज में क्या हो जाता है? यू विल हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट योर इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अगर ये सीरीज इंक्लूसिव है तो, और उसमें फिर क्या हो जाएगा? उसमें आप करोगे अपर मोस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोअर मोस्ट क्लास बाउंड्री। ठीक है, आप करोगे अपर मोस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोअर मोस्ट क्लास बाउंड्री। ठीक है, फिर इसमें कोएफिशिएंट ऑफ रेंज क्या हो जाएगा? अपर मोस्ट क्लास बाउंड्री माइनस लोअर मोस्ट क्लास बाउंड्री होल डिवाइडेड बाय अपर मोस्ट क्लास बाउंड्री प्लस लोअर मोस्ट क्लास बाउंड्री इनटू 100 ये आपका हो जाता है। ठीक है, एंड फाइनली अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में आ गए। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन में क्या होता है? ये चेंज इन ओरिजिन से अफेक्ट नहीं होते, ये प्रोपोर्शनेटली चेंज इन स्केल से अफेक्ट होते हैं। मतलब क्या हुआ कि if y is equal to a plus bx और आपको रेंज ऑफ x पता है, तो रेंज ऑफ y कैसे आएगी? रेंज ऑफ y आ जाएगी मॉड्यूलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। ठीक है, तो रेंज ऑफ y विल बी मॉड्यूलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। ठीक है, रेंज ऑफ y विल बी मॉड्यूलस ऑफ b इंटू रेंज ऑफ x। मीन डिविएशन के फॉर्मूलाज पर आते हैं। तो मीन डिविएशन में जो हम लोगों के पास सबसे पहला आएगा वो आएगा इंडिविजुअल सीरीज का मीन डिविएशन निकालना है। तो मीन डिविएशन का मतलब होता है डिविएशंस का मीन। अब आपको डिविएशंस लेने हैं, हर ऑब्जर्वेशन का आपको डिविएशन लेना है। डिविएशन आप कहां से लोगे? किसी एक अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से लोगे, और ये एब्सोल्यूट डिविएशंस होने चाहिए। तो हर ऑब्जर्वेशन का एक किसी अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से डिविएशन लिया और ये एब्सोल्यूट डिविएशंस लिए और इनका एवरेज निकाल दिया, ये आ गया आपका मीन डिविएशन। इंडिविजुअल सीरीज का मीन डिविएशन इस तरह से आ गया। कंटिन्यूअस सीरीज में एग्जैक्टली यही करना है, बस यहां पर f से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इंटू x माइनस ए मॉड्यूलस अपॉन समेशन ऑफ f, या फिर समेशन ऑफ f की जगह पर आप कैपिटल N भी लिख सकते हो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन क्या आता है? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन यहां पर 0.3 आता है ना। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन, व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन? कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इज मीन डिविएशन अबाउट a, मीन डिविएशन about a upon a into 100। ठीक है, तो दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन। तो कोएफिशिएंट ऑफ मीन डिविएशन इज मीन डिविएशन अबाउट a upon a into 100। नाउ if two variables x and y are related as y is equal to a plus bx and mean deviation of x is known, तो mean deviation of y कैसे आएगा? ये आएगा modulus of b into mean deviation of x, modulus of b into mean deviation of x। ठीक है, तो हर मेजर ऑफ डिस्पर्जन में इसी तरह से आएगा।
चलो हम लोग आ जाते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन पे। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डिविएशन, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिविएशन? स्टैंडर्ड डिविएशन इज द स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। और वेरिएंस क्या होता है? जैसे मीन डिविएशन में हमने डिविएशंस का एब्सोल्यूट डिविएशंस का मीन निकाला था, उसी तरह से वेरिएंस में हम लोगों को स्क्वायर्स ऑफ द डिविएशंस का मीन निकालना होता है। अब जैसे मीन डिविएशन में हम लोगों ने डिविएशंस लिए थे फ्रॉम एन अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, वेरिएंस में जब आपको डिविएशंस लेने होते हैं तो आप सिर्फ अरिथमेटिक मीन से ही डिविएशन लेते हो, तो बड़ा आसान हो जाता है कि हर ऑब्जर्वेशन का उसके अरिथमेटिक मीन के साथ डिविएशन लो, इसको स्क्वायर कर दो और इनका एवरेज ले लो, ये आएगा आपका वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है? इसका स्क्वायर रूट। तो स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला और होता है समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट। ये एक और इसका फॉर्मूला हो जाता है। ठीक है, डिस्क्रीट या कंटिन्यूअस सीरीज का करना है तो बस इसी में आप लोगों का वही f जुड़ जाएगा, यहां पर भी f जुड़ जाएगा और यहां पर भी आपका f जुड़ जाएगा, दैट्स इट। तो देखो, तो ये यहां पर आएगा समेशन ऑफ f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ n ना, तो समेशन ऑफ f बेसिकली कैपिटल N, तो इस पूरे का स्क्वायर रूट, और अगर आप यहां पर भी देखोगे तो यहां पर भी क्या आएगा? समेशन ऑफ f एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार होल स्क्वायर और इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये भी आ जाता है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100, स्टैंडर्ड डिविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन इनटू 100 ये हो जाता है। वेरिएंस के बारे में हम लोग अगर बात करें तो वेरिएंस इज नथिंग बट स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, वेरिएंस हो जाता है स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। नाउ स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स कैसे आता है? n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इस पूरे का स्क्वायर रूट। ठीक है, n स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12 इस पूरे का स्क्वायर रूट। अगर आपको सिर्फ दो ही नंबर्स का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो ये आएगा a माइनस बी इसका ये मॉड्यूलस अपॉन 2। ठीक है, a माइनस बी इसका मॉड्यूलस अपॉन 2। उसके बाद इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज y इज इक्वल टू a प्लस bx और स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x आपको पता है तो y का स्टैंडर्ड डिविएशन आएगा मॉड्यूलस ऑफ b इनटू स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x करके। आप देख रहे हो सिमिलर से फॉर्मूलाज है। अब कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन हम लोगों को निकालना होगा, तो कंबाइंड स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे आता है? n1 s1 स्क्वायर प्लस n2 s2 स्क्वायर प्लस n1 d1 स्क्वायर प्लस n2 d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। उसके बाद ये आ गया आपका स्क्वायर रूट, उसके बाद ये आ गया स्क्वायर रूट वाला साइन। अब यहां पे d1 क्या हो जाता है? d1 इज x1 बार माइनस x बार एंड d2 इज x2 बार माइनस x बार। एंड व्हाट इज x बार? x बार आपका वो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन हो जाता है। ठीक है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन वाले चैप्टर में मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आखिरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन ये रहा। क्वार्टाइल डिविएशन अगर आप लोगों को निकालना है तो वी हैव Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, राइट। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन निकालना है तो Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 इंटू 100 ये हो गया। एंड इफ टू वेरिएबल्स x एंड y आर रिलेटेड एज y इज इक्वल टू a प्लस bx और क्वार्टाइल डिविएशन आपको x का पता है तो y का कैसे आएगा? मॉड्यूलस ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x, मॉड्यूलस ऑफ b इंटू क्वार्टाइल डिविएशन ऑफ x। इसी तरह से हम लोगों के मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के भी सारे के सारे फॉर्मूलाज हो चुके हैं। फटाफट से आप लोग कर दो वीडियो को लाइक।